मुजफ्फरनगर की धरती आज ऐतिहासिक और प्रेरक घटनाक्रम की गवाह बनी, जब श्री परमधाम के संस्थापक और हिंद मजदूर समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष क्रांति गुरु चंद्रमोहन और मुजफ्फरनगर के पूर्व लोकप्रिय सांसद एवं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान का जन्म दिवस सेवा, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक चेतना के साथ मनाया गया। मंसूरपुर के निजी फार्म में आयोजित भव्य कार्यक्रम में दोनों महान व्यक्तित्व एक साथ मंच पर नजर आए। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने इस संयोग को ऐतिहासिक बताया, जब मुजफ्फरनगर के दो ऐसे कर्मयोगी जिन्होंने समाज और राष्ट्र के लिए अपने जीवन को समर्पित किया, उनका जन्म दिवस एक साथ मनाया गया। वहीं क्रांति गुरु चंद्रमोहन ने समाज को नशा, जातिवाद और अन्य कुरीतियों से मुक्त करने के लिए निरंतर अभियान चला रहे हैं। दोनों ने आज के इस कार्यक्रम को केवल औपचारिकता तक सीमित न रखकर इसे धरती बचाने का महाअभियान बना दिया। आज के दिन गुरु महाराज ने हमें जाति रहित एकजुटता का अभियान सौंपा था, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन। और संयोग ऐसा है कि इस दिन हमारा जन्मदिन भी है, तो हम हर साल इस दिन एक जाति रहित नशा मुक्त अभियान की भी शुरुआत करते हैं। 1.25 लाख वृक्षारोपण का अभियान, कि हम पूरे चौमासे में 1.25 लाख वृक्षों का रोपण करें। ये 25 साल से चल रहा है और नशा मुक्त और जाति रहित समाज के प्रति जागरूकता हम पैदा करते हैं। और इस समय सब लोग जो जिम्मेदार हैं, हिंद मजदूर किसान समिति के जितने भी मजदूर किसान जिम्मेदार हैं, वो सब आज के दिन इकट्ठा होते हैं और ये उत्सव मनाते हैं। आज संजीव बालियान जी का भी जन्मदिन है, आप भी आपके साथ। हाँ, ये बड़ा अच्छा संयोग रहा कि जो हमारे प्रिय हैं डॉक्टर संजीव बालियान जी, उनका भी जन्मदिन आज ही है। ये एक राजनीतिक विश्व की कूटनीति चाल है। ये पूरी तरह से इजराइल वो देश है जिसमें यहूदी रहते हैं, उनकी जनसंख्या 1 करोड़ है। उन पे जितना अत्याचार हुआ है पश्चिम में, उतना अत्याचार किसी भी समुदाय पे नहीं हुआ जितना यहूदियों पे हुआ है। यहूदियों को पहले हिटलर ने कत्लेआम किया, उनका कम से कम लगभग सुना होगा 60 लाख। फिर जब उनको जमीन मिली, उसके बाद से जो अरब के क्षेत्र हैं उनके अधिकारों को दबाने का प्रयास करते हैं। लेकिन वे लोग जाति रहित एकजुट होकर और शिक्षा को मजबूती से पकड़कर वो इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गए हैं, उनका कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उनको कोई हरा नहीं सकता। और यही हम आशा करते हैं कि हिंदुस्तान में भी एक शिक्षा को मजबूती से पकड़ें, जाति रहित एकजुट हों, नशे से मुक्त हों। पर इतना ही, हम तो 100 करोड़ क्या 140 करोड़ हैं हम, वो तो केवल 1 करोड़ है। अमेरिका के बीच में एंट्री है, किस तरीके से देखते हैं? अमेरिका उनकी मदद करने को मजबूर रहेगा, क्योंकि अमेरिका की पूरी अर्थव्यवस्था, पूरा वहां का कब्जा किनके हाथ में है? यहूदियों के हाथ में है। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ट्विटर हो, उनके मालिक कौन है? सारे यहूदी हैं। तो अमेरिका को अगर अपना देश चलाना है तो इजराइल का साथ उनको देना पड़ेगा। ईरान इजराइल की युद्ध के बीच में अमेरिका की एंट्री को क्या ये विश्व को संकेत देता है? ऐसे अभी कोई उम्मीद नहीं लग रही ऐसे कि तीसरा विश्व युद्ध होगा, ऐसा उम्मीद नहीं लग रही। बस कि ईरान की तानाशाही को खत्म करने के लिए सारी योजना है। महाराज जी 2025 को बीते हुए अभी 6 महीने हुए हैं, उसे खूनी साल बताया जाए, इसमें बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं, प्लेन क्रैश हो रहे हैं। ऐसे 2012 को भी कहा था पृथ्वी पलटेगी, पलटी नहीं। महाराज जी, आजकल पत्नियों द्वारा पतियों को मारने का मामला सामने आया है, प्रेमी के चक्कर में, क्या कहना चाहिए? ये तो आजकल ऐसा हो रहा है, धर्म से लोग हट रहे हैं, पूजा पाठ कोई करता नहीं, वास्तविक पाखंड में जम रहते हैं, पति पत्नी का संबंध पता नहीं। और हिंदुओं में तो डिवोर्स और तलाक की परिकल्पना है भी नहीं। वहाँ तो पति जो है और पत्नी का संबंध मृत्यु पर्यंत होता है, लेकिन धर्म की शिक्षा है नहीं, इसलिए ये उन्मत्त हैं। ये जल्दबाजी में विवाह हो रहे हैं, जल्दबाजी में टूट रहे हैं। ठीक है ना? मुजफ्फरनगर एक भोपाल में एक माँ द्वारा अपने 2 बच्चों को जहर देकर मार दिया गया, प्रेमी के चक्कर में। 4 साल का बेटा और 1 साल की बेटी। अभी नहीं तो अपवाद होते रहते हैं, तो जानवरपन, दरिंदगी, ये तो मानव समाज में रहती है। लेकिन हमको सबसे बड़ा ये काम करना चाहिए कि हम अपने माहौल में नशा जाति मुक्त अभियान में शामिल हों। अगर हमने जीवन में एक मनुष्य को भी नशा और जाति मुक्त कर दिया, समझ लेना हमने कई हजार यज्ञ कर लिए, कई हजार यज्ञ।